पुराने ज़माने में एक काजी थे जिनका नाम नूरुद्दीन था। वो अपनी अकल, चालाकी और हिकमत के सबब मशहूर थे और मजलूमों के हुकूक और जालिमों के खिलाफ इंसाफ दिलवाने में पेश पेश रहते थे। उन्होंने कई मुकद्दमात सुने, जिनमें से 3 मुकद्दमात ख़ास तौर पर यादगार रहे। पहले मुकद्दमे की जमात सबसे मुश्किल थी। किस्सा यह है कि 2 आदमी महल्ले में एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे। उनमें से एक नेक दिल था और दूसरा चालाक मगर मक्कार। नेक दिल पड़ोसी को उसके पड़ोसी की चालाकी का अंदाजा ना था। एक दिन वो चालाक पड़ोसी मुसीबत में पड़ गया। उसके घर में खाने को कुछ भी ना था। वो अपने पड़ोसी के घर कर्जा मांगने गया, मगर वहां उसे कुछ ना मिला। पड़ोसी की बीवी ने बताया कि उसका शौहर सुबह से काम पर गया है और अभी तक वापस नहीं आया, मगर वो मर्द सीधा ही उस पड़ोसी के काम के रास्ते पर चल पड़ा। रास्ते में उसे अपना पड़ोसी काम से लौटते हुए नजर आया। उसने उसे रोककर कहा कि वो सख्त मुसीबत में है और 2000 दरहम कर्जा मांग लिया। नेक दिल पड़ोसी ने बगैर किसी खौफ के उसे कर्जा देने का इरादा किया। पास ही एक खजूर का दरख्त था। नेक पड़ोसी ने कहा, कल इंशाअल्लाह इसी जगह इसी खजूर के दरख्त के पास मिलेंगे। अगले दिन नेक पड़ोसी हस्ब वादा वहां पहुंचा और 2000 दिरहम दे दिए। बदकिस्मत पड़ोसी ने कहा कि वो ये रकम 3 माह में लौटा देगा। नेक दिल पड़ोसी ने कोई शर्त या तहरीरी सबूत लेने से इनकार किया। 3 माह बाद जब नेक पड़ोसी 2000 दिरहम लेने गया तो उसका पड़ोसी साफ मुकर गया और इनकार कर दिया। नेक पड़ोसी ने दिल ही दिल में कहा कि जमाना अजीब हो गया है, जहां भलाई का बदला धोखा मिलता है। उसने फैसला किया कि यह मामला अदालत में जाना चाहिए और वो काजी नूरुद्दीन के पास शिकायत ले गया। जब उसने काजी के सामने अपना हाल सुनाया तो काजी ने सिपाही को हुक्म दिया कि वो उस पड़ोसी को बुला ले। जब वो आया तो काजी ने उससे पूछा, तुम्हारा पड़ोसी दावा करता है कि उसने तुम्हें 2000 दिरहम दिए थे, क्या ये सच है? चालाक पड़ोसी ने साफ इनकार कर दिया। काजी ने नेक पड़ोसी की तरफ देखकर पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह या सबूत है? नेक पड़ोसी ने जवाब दिया कि नहीं, जब मैंने पैसे दिए तो मैंने उस पर भरोसा किया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मुझे धोखा देगा। काजी नूरुद्दीन कुछ देर खामोश रहे, फिर फरमान फरमाया, अगर तुम सच कह रहे हो तो जाओ और उसी जगह से मुट्ठी भर मिट्टी लाओ जहां तुमने उसे पैसे दिए थे। नेक पड़ोसी हैरान हुआ, मगर इज्जत से चुपचाप चला गया। जब काफी देर हो गई और वो वापस ना आया तो काजी ने उस बदचलन पड़ोसी से पूछा, तुम्हारा पड़ोसी इतना देर क्यों कर रहा है? वो बेसाख्ता बोला कि वो जगह यहां से काफी दूर है। काजी मुस्कुराए और बोले, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि तुम उस जगह को जानते हो अगर तुमने वहां कभी पैसे नहीं लिए? ये सुनकर हकीकत साफ हो गई कि उसने पैसे लिए थे। इस तरह काजी नूरुद्दीन ने हक को साबित किया और हुक्म दिया कि उस शख्स को कैद किया जाए जब तक कि वो 2000 दिरहम वापस ना लौटा दे। दूसरा मुकदमा यूं था कि एक बूढ़ा आदमी गधे पर सवार होकर बाजार गया और एक थैला आटा खरीदा। ये थैला बहुत भारी था। एक ताकतवर आदमी ने आटे का थैला उठाकर गधे की पीठ पर रख दिया। बूढ़ा फिर थैले के पीछे सवार हुआ। रास्ते में गधा ठोकर खा गया और थैला जमीन पर गिर गया। बूढ़ा उसे दोबारा गधे की पीठ पर नहीं रख पा रहा था। इसी वक्त एक नौजवान वहां से गुजरा। बदसूरत और कमीना तबा था। उसने बूढ़े को देखा और कहा, मैं इसे उठाकर गधे की पीठ पर रख दूंगा, मगर तुम मेरे बदले मुझे क्या दोगे? बूढ़े ने कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। नौजवान ने फिर भी थैला उठाकर गधे की पीठ पर रख दिया। बूढ़ा सवार होकर जाने लगा तो नौजवान ने पूछा, तुम मुझे वो चीज कब दोगे जो तुमने वादा की थी? बूढ़ा हैरान रह गया और बोला कि मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया। नौजवान ने सख्ती से कहा कि जब मैंने थैला उठाया तुमने कहा कुछ नहीं, वही कुछ जो तुमने कहा था वही तुम मुझे दोगे। बूढ़ा अब परेशान हुआ और दोनों काजी नूरुद्दीन के पास गए। काजी ने दोनों की कहानी सुनी तो वाज़ेह हुआ कि नौजवान मक्कार और बेशर्म है। काजी ने हुक्म दिया कि एक नायब गधे को अदालत में लाए। जब गधा थैले के साथ अदालत में लाया गया तो काजी ने नौजवान से कहा, अगर तुम वही चाहते हो जो बूढ़े ने वादा किया था तो इस थैले को जमीन पर उतारो। नौजवान ने वैसा ही किया। फिर काजी ने कहा, अब इस थैले को जमीन से उठाकर फिर गधे की पीठ पर रख दो। नौजवान ने फिर वैसा ही किया। काजी ने पूछा, जब तुमने थैला जमीन से उठाया तो उसके नीचे तुम्हें क्या मिला? नौजवान ने कहा, कुछ नहीं। काजी ने कहा, तो यही कुछ लो, यही वो चीज है जो बूढ़े ने तुमसे वादा की थी।
इस तरह काजी ने नौजवान की मक्कारी बेनकाब कर दी और बूढ़े का हक दोबारा महफूज किया गया। तीसरा मुकदमा ये था कि एक आदमी के 3 बेटे थे और तीनों का नाम एक ही था, खालिद। बाप ने वफात से पहले वसीयत की जिसमें लिखा था खालिद को विरासत मिले और खालिद को विरासत ना मिले। जब भाइयों ने ये वसीयत पढ़ी तो वो हैरान रह गए, वो समझ ना सके कि बाप का मतलब कौन सा खालिद है। वाज़ेह था कि बाप ने एक बेटे को महरूम करना चाहा था। वो काजी के पास आए। काजी ने वसीयत पढ़ी और तवील सोच के बाद शुबा किया कि शायद ये वसीयत जाली ना हो, मगर वो यकीन जाते थे। काजी ने कहा कि तीनों को बाहर जाने को कहा जाए और फिर एक एक करके अंदर बुलाया जाए। जब पहले खालिद को बुलाया गया तो काजी ने कहा, अदालत ने सोचा है और एक ही तरीका है, तुम्हारे बाप को कब्र से निकाला जाए ताकि उसके उंगलियों के निशानात लिए जाएं। शायद ये वसीयत जाली हो, क्या तुम इससे इत्तफाक करते हो? पहले खालिद ने गुस्से से कहा, नहीं, मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। मैं अपने बाप को मौत के बाद जलील होते नहीं देख सकता। मुझे इस विरासत की परवाह नहीं, मैं अपना हक अपने भाइयों को दे दूंगा। काजी ने उसे बाहर भेज दिया और दूसरे खालिद को बुलाया। दूसरे खालिद ने भी वही कहा। जब तीसरे खालिद को बुलाया गया तो काजी ने वही तजवीज़ दोहराई। इस पर तीसरे खालिद ने कहा कि अगर तुम मेरे बाप को कब्र से निकालो तो कोई हर्ज नहीं, वो जिंदा मुर्दे से ज्यादा काबिल एतमाद है। काजी को इसी बात से वाज़े हो गया कि खालिद इस वसीयत में उस बेटे का नाम नहीं था, यानी ये तीसरे खालिद उसका बेटा नहीं था। इस तरह काजी ने फैसला किया कि वही शख्स विरासत से महरूम है जो अपने बाप का सच्चा बेटा नहीं था। काजी नूरुद्दीन अपनी अक्लो बसीरत के बायस ज़माने भर में मशहूर हो गए। लोग जानते थे कि एक होशियार काजी ही जालिम और मजलूम में फ़र्क कर सकता है और धोखेबाज जालिम काजी की चाल को नहीं चला सकता। नतीजतन मजलूम अपने हुकूक हासिल कर लेते थे।